हेलो स्टूडेंट, इन टुडे रिवीजन हम ले रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हॉटेस्ट टॉपिक इन डिटरमिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज एडजॉइंट? तो हमने लास्ट टाइम बात की थी। यहां पर मैं एक पर्टिकुलर सम नहीं ले रहा हूं, यहां पर मैं एडजॉइंट और इनवर्स की आउटलाइन दे रहा हूं, आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। मेथड इज इंपॉर्टेंट, सम इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैं एडजॉइंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, सो ए इज 1 2 3 and 4 and adjoint of A, that is primary diagonal element interchange, that is 4 1, secondary diagonal element sign change, just sign change, -2 -3. This is adjoint of A in 2 cross 2 matrix. पूरी प्रोसीजर में जाना नहीं है, डायरेक्टली ये टीएसटी अप्लाई करनी है। नाउ बाय द फॉर्मूला इनवर्स आफ्टर एडजॉइंट ऑफ ए, बाय द फॉर्मूला इनवर्स, that is A inverse equals to 1 upon determinant of A. Remember, pronounce properly, suno, this is 1 upon determinant of A. It is not modulus of A. 1 upon determinant of A, adjoint of A, and the necessary condition is at the determinant of A does not equals to 0. तो स्टूडेंट, जब हमको ए इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन आता है बाय फॉर्मूला फाइंड ए इनवर्स, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, determinant of A does not equals to 0, then and only then A inverse exists. If determinant equals to 0, A inverse does not exist. Now A determinant of A does not equals to 0, A inverse exists. उसके बाद हम फाइंड करते हैं adjoint of A. And after this preparation, A inverse equals to 1 upon determinant of A, adjoint of A, the necessary condition is determinant of A does not equals to 0. Remember very carefully, अगर determinant का आंसर नेगेटिव आता है तो यहां नेगेटिव रखना है। This is not modulus. This is not modulus. ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसका मतलब होता है ए जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट बनाओ और उसकी वैल्यू फाइंड करो। नाउ इनवर्स बाय 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इनवर्स बाय 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब सपोज the matrix given 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हम पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर नहीं जा रहे हैं, हम आउटलाइन ले रहे हैं कि कैसे फाइंड करना है। नाउ यहां पर हमको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। एंड वंस अगेन ये डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर स्टूडेंट प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हैं, आप ये डिसाइडेड लिखकर रख लो कि डिटरमिनेंट चैप्टर है, मैट्रिसेस चैप्टर है, तो इनवर्स 100% अपीयर होगा इन द एग्जाम। नाउ आफ्टर दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज नॉट एडजॉइंट ऑफ ए।
सम स्टूडेंट राइटिंग पैटर्न में ले रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज नॉट एडजॉइंट ऑफ ए. कोफैक्टर मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए. आपके माइंड में ये एकदम क्लियरली सेटअप कर दो. कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बुक में एक अलग तरीके से फाइंड करते हैं, रेफरेंस बुक में एक अलग पैटर्न है, लेकिन हमारी कोफैक्टर के लिए जो प्रोसीजर है वो सेफ साइड की प्रोसीजर है, जिसमें मिस्टेक होने के ऑलमोस्ट चांसेस नहीं हो सकते हैं. तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आपको आता है या आपको कंफ्यूजन होता है या कुछ भी होता है, आता है फिर भी आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स ये वे में ही फाइंड करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन है अगर एक भी आपका प्लस माइनस में रॉन्ग हो गया तो ये पूरा हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा. ये एक लेंथी सम होता है. नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट माइनस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट प्लस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट माइनस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट प्लस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट माइनस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट प्लस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट माइनस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट प्लस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट. दिस इज मस्ट. ये हम मस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एक भी प्लस माइनस आपका मिस्टेक हो गया तो सम रॉन्ग हो जाएगा, तो वो ना हो इसीलिए हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. नाउ फॉर दिस प्लेस ये 1 को कॉलम और रो दोनों हटा दो तो दिस इज 5 6 8 9. फॉर दिस प्लेस 2 का कॉलम और रो को हटा दो 4 6 7 9. फॉर दिस 3 4 5 7 8. फॉर दिस 4 2 3 8 9. फॉर दिस 5 1 3 7 9. फॉर दिस 6 1 2 7 8. फॉर दिस 7 2 3 5 6. For this 8 1 3 4 6. For this 9 1 2 4 5. तो ये मस्ट है. अगर ये आपने डायरेक्टली लिखने का ट्राई किया 90% केस में प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांसेस है. तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एडजॉइंट ऑफ ए बाय फॉर्मूला फाइंड करो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ. नाउ आफ्टर दिस इसको सिंप्लीफाई करो केयरफुली, इसके एलिमेंट फाइंड करो केयरफुली, एंड दिस इज अवर कोफैक्टर मैट्रिक्स. नाउ आफ्टर दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स टेकिंग ट्रांसपोज, ये लिखना जरूरी है, टेकिंग ट्रांसपोज. एंड व्हेन वी टेक ट्रांसपोज इन कोफैक्टर मैट्रिक्स, प्रोनाउंसिएशन पर कॉन्सेंट्रेट करो. When we take transpose in cofactor matrix, it becomes adjoint of A. It becomes adjoint of A. Once again, first of all, find out cofactor matrix. याद रखो cofactor matrix adjoint नहीं है. cofactor matrix फाइंड करने के बाद वो जो भी आंसर आएगा, मैं यहां टेंटेटिव आंसर भी लिख देता हूं. टेंटेटिव, दिस इज नॉट ट्रू. सपोज एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी, दिस इज अवर कोफैक्टर मैट्रिक्स. सपोज, सो टेकिंग ट्रांसपोज इन कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए. Now after adjoint of A, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ A हमको मिल गया, सो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. Once again, determinant of A, adjoint of A, and determinant of A does not equals to 0. Substitute value करो, simplify करो, that is your answer, adjoint and inverse. Now student,
एडजॉइंट और इनवर्स का एक न्यू फॉर्म. नाउ वी नो ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स. इसका प्रूफ हमारे पास है. ए प्लस और माइनस बी होल रेस टू ट्रांसपोज दैट इज ए डैश प्लस और माइनस बी डैश. ये रूल्स हमारे पास है. ए इनवर्स ऑफ इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू ए. नाउ एडजॉइंट एंड इनवर्स, समटाइम्स एडजॉइंट ऑफ एंड इनवर्स में ये टाइप का क्वेश्चंस भी अराइज होता है. ए इनवर्स इज गिवन, बी इज गिवन and find AB inverse. Find AB inverse. Now student, over here A inverse is given, B is given and find out AB inverse. यही सम A is given, B inverse given, then find AB inverse. Now ये सब में हमको क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास A और B होना चाहिए, then we multiply and then we find inverse, but we don't have A over here. अब A हमारे पास नहीं है तो A जो नहीं है उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो हमको ये माइंड में डेवलप करना है, इन योर माइंड. AB inverse that is equals to B inverse A inverse. तो हम ये वाला फाइंड नहीं करेंगे, हम फाइंड करेंगे B inverse into A inverse. तो for this sum A inverse is given, B is given and we want to find AB inverse. Just find B inverse. How to find B inverse? Once again, determinant of B, which is does not equals to 0, B inverse exists. After this, find out adjoint of B, and after this, B inverse equals to 1 upon determinant of B, adjoint of B, determinant of B does not equals to 0. फॉर दिस फॉर्मूला एक पर्टिकुलर हमको बी इनवर्स मिलेगा और ये बी इनवर्स को पकड़ के बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा ए बी इनवर्स. मैट्राइसिस का हार्ट है मल्टीप्लीकेशन. डिटर्मिनेंट का हार्ट है उसकी वैल्यू. सबको आता है, आपको भी आता होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने में कंसंट्रेशन नहीं रहा और एक माइनर मिस्टेक हो गई प्लस और माइनस की या डिजिट की, तो ये पूरा सम हमारा रॉन्ग हो जाएगा. आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, मार्क्स मिलेंगे ही नहीं. वैसे ही मल्टीप्लीकेशन, बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन, लेंथी प्रोसीजर. Multiplication is the lengthy procedure, but there is minor mistake, पूरा multiplication हमारा wrong हो जाएगा. तो डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस में हमको 12th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको प्रॉब्लम होता है वहां पर बेसिक जो तुम्हारे जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक जो तुम्हारे रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करने में आप मिस्टेक करते हो. तो दिस इज एक इंपॉर्टेंट सम है. ए इनवर्स गिवन, बी गिवन, फाइंड आउट ए बी इनवर्स, देन दिस इज द प्रोसीजर. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इनवर्स का थर्ड टाइप. एक इनवर्स है बाय फॉर्मूला, सेकेंड इनवर्स हमने फाइंड किया बाय दिस फॉर्मूला. नाउ थर्ड टाइप का इनवर्स है बाय इक्वेशन. मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड समथिंग लाइक दिस. कोई इक्वेशन इज गिवन, this equation is given and from this equation
find A inverse. From this equation find A inverse. अब in this sum हमको करना क्या है? हमको करना है सबसे पहले to prove that this part equals to 0. स्टूडेंट, मैंने यहां पर पर्टिकुलर सम नहीं ले रखे हैं, मैंने टेंटेटिव अरेंजमेंट किया है मेथड को रिकॉल करवाने के लिए. मेथड इज इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू सम के इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ इन दिस केस हम सबसे पहले एक क्यूब फाइंड करेंगे, देन 5a² फाइंड करेंगे. नहीं, सबसे पहले हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम a². What is a²? A into A, determinant, multiplication of matrix. Now after this a cube find करेंगे, that is a² into A, multiplication of matrix. Then यहां पर हम ये जो दो वैल्यू फाइंड करके LHS साइड लेंगे और उसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. मैंने एक टेंटेटिव सम ले रखा है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 आंसर लाएंगे. अब ये सम की वैरायटी ये है, ये सम की एक खासियत है कि कैलकुलेशन राइट है या रॉन्ग है, सबका आंसर 0 तो आ ही जाता है. तो हम खाली 0 को नहीं देखते हैं, यहां पर कैलकुलेशन पर कंसंट्रेशन करते हैं. तो इसको लाओ 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS. 0 आने के बाद ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हमको करना क्या है? मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय A इनवर्स. मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय A इनवर्स. अब जिसका पावर 2 से ज्यादा है, 2 और 2 से ज्यादा है, वहां पर a इंटू a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, एक्सपोनेंशियल का ये रूल लगेगा बेस सेम. इन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन पावर विल बी एडेड. तो व्हेनेवर बेस सेम और पावर 2 और 2 से ज्यादा है, सो दिस इज a². This is 5a. When you multiply over here, then base same, power will be added. 3 minus 1, that is 2. 2 minus 1, that is 1. And whenever power अगर 1 है तो वहां पर मैट्रिक्स का रूल लगेगा a into a inverse, that is equals to, I remember very carefully, a into a inverse, that is equals to I. अब सब स्टूडेंट लगाएंगे कि भाई यहां पर पावर रूल लगा, यहां पर पावर रूल लगा, तो a into a inverse, that is equals to 0. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. a into a inverse, that is equals to I. So over here 6i. I into a inverse, that is 9a inverse, equals to 0. यहां से a इनवर्स को अगर प्रिंसिपल बना दे हम, तो दिस इज a इनवर्स इक्वल्स टू 1/9, एंड दिस पार्ट ओवर हियर माइनस a² माइनस 5a माइनस 6i, दिस इज इक्वल्स टू 6i ब्रैकेट कंप्लीट. सारी वैल्यू हमने आगे फाइंड कर रखी होगी, सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करो, a इनवर्स ऑब्टेन हो जाएगा. तो A इनवर्स हमने 3 टाइप्स किया, बाय द फॉर्मूला, बाय AB होल रेस टू इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, एंड बाय इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट, इनवर्स का एक इंपॉर्टेंट रूल, और ये टाइप के सम लास्ट 2 इयर्स से बोर्ड में अपीयर हो रहा है. सॉल्व द इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट. सॉल्व द इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट. नाउ मैंने एक छोटा सा सम ले रखा है 3x3, यानी 3 इक्वेशन को भी सॉल्व करना होगा. तो यही प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर यही है. अभी मैं एक स्मॉल सम कर रहा हूं, यही सम को आप 3 इक्वेशन के लिए भी कर सकते हो, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है. नाउ इक्वेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए?
वेरिएबल एक साइड होना चाहिए और कांस्टेंट एक साइड होना चाहिए. वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट पार्ट वन साइड. नाउ आफ्टर दिस a equals to 5273, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. सबसे पहले बनाना हमको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. ऐसे करता हूं, यहां पर मैं एक स्मॉल 3 लेटर का भी ले लेता हूं. दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 5. 4y plus 6z equals to 3 and x plus y equals to 4. तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, इक्वेशन स्मॉल हो या बड़ा हो, यानी 2 इक्वेशन को सॉल्व करें या 3 इक्वेशन को सॉल्व करें, प्रोसीजर सेम है. सबसे पहले बनाएंगे हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. दैट इज ओवर हियर 2 3 7 0 because no x over here. 4 6 x1 y1, there is no z, so 0. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. उसके बाद हम लिखेंगे x, that is वेरिएबल मैट्रिक्स. यहां पर x y और यहां पर वो होगा x y and z. Then constant matrix, that is B, 4 5 over here and over here B equals to 5 3 and 4. So ये अरेंजमेंट है. नाउ हमको करना क्या है, तो माइंड में ये चीज हमको डेवलप करना है. द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ax equals to b and we want x equals to a inverse b. सेम वे ओवर हियर हमको चाहिए यहां पर ax equals to b, so x equals to a inverse b. तो ये आपके माइंड में होना चाहिए. दिस इज इन योर माइंड. नाउ फॉर दिस मुझे फाइंड करना पड़ेगा a इनवर्स. फॉर x वी वांट a इनवर्स एंड फॉर a इनवर्स सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a. That is 5 2 7 3. 5 3s are 15. 7 2s are 14. 1 does not equals to 0. A inverse exists and solution of equation possible. Solution of equation possible. Determinant of A, 5 3s are 15. Primary minus secondary. 1 does not equals to 0. A inverse exists. A inverse exists and solution adjoint of A. Change element change in primary diagonal 3 5. Sign change in secondary diagonal -2 -7. This is adjoint of A. Now after this मैं लिखूंगा x इक्वल टू a इनवर्स b. दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b and adjoint of determinant of a does not equals to 0. 1 upon 1, 3 minus 2 minus 7 5 and over here with b that is 4 5. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करो. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करो. दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज 2 क्रॉस 1. तो यहां पर मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज x. तो x क्या है, एक्स वाई. यहां पर अगर मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2s are 3 4s are 12. 3 4s are 12 minus 5 2s are 10. Then minus 7 5 minus 7 4 minus 28 and plus 25. Now this is xy equals to, over here this is 2 and over here this is minus 3. 12 minus 10 that is 2 minus 28 plus 25 minus 3.
Now by comparison, this is 2 and y equals to -3. सेम प्रोसीजर से आपको ये 3 इक्वेशंस कॉल कर सकते हो, एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट, इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ सम प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो प्रैक्टिस आप करोगे तो आज के टॉपिक हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा।